हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 5वां पाठ, जिसका नाम है कंटके न एव कंटकम, जिसका अर्थ है कांटे से ही कांटा निकलता है। अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता करना, यानी जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना। चलिए आरंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलः नाम व्याधः। आसीत था कश्चित कोई चंचल नाम का व्याधः शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स स्वयां जीविकायां निर्वाहयति स्म। और वह पशु पक्षी आदि को पकड़ने के द्वारा वह स्वीयाम अपनी जीविका का निर्वाहयति इसमें चलाता था। वह पशु पक्षी आदि को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एकदा एक बार स वने जालम विस्तीर्यम गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को विस्तीर्य फैलाकर गृहम घर आगतवान आ गया। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे और अन्य दिन प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान। और अन्य अस्मिन् दिवसे और दूसरे दिन सुबह प्रातः काले सुबह यदा जब चंचल वनम गतवान वन में गया तदा स दृष्टवान तो उसने देखा। तो अन्य दूसरे दिन जब प्रातःकाल वह चंचल वन में गया तदा स दृष्टवान तो उसने देखा कि यत की तेन उसके द्वारा विस्तार्यते जो फैलाए गए जाले दुर्भाग्यदः एक व्याघ्र बद्ध आसीत। कि उसने तथा तब उसने दृष्टवा ने देखा कि यत की तेन उसके द्वारा विस्तारिते फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ बद्ध बन गया आसीत था। और तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सो अचिंत्यते व्याघ्र मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। तो सो अचिंत्यते तो उसने सोचा कि व्याघ्र बाघ है, मां खादिष्यति मुझे खा जाएगा, अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यते और बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि, यदि तुम मुझे मोचिष्यसि मुक्त कर दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हानिष्यामि, तर्हि तो मैं तुम्हें न हानिष्यामि, तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊंगा, अर्थात नहीं खाऊंगा। यदि तुम मुझे मोचिष्यसि मुक्त कर दोगे तो तर्हि तो मैं तुम्हें न हानिष्यामि, तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊंगा, अर्थात नहीं खाऊंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निसारयत्। तदा तभी उसने किसने, शिकारी ने, शिकारी ने किसे, बाघ को। तो व्याध शिकारी ने व्याघ्र बाघ को जालात जाल से बाहर निसारते निकाला। तो तभी व्याध उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांत आसीत और जो बाघ था वो क्लांत थका हुआ आसीत था। जो बाघ था वो थका हुआ था। सो अवदत तो उसने बोला, भो मानवः पिपाशु अहम, हे मानव पिपाशु अहम, मैं प्यासा हूँ। मैं पिपाशु प्यासा, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपाशाम शम्य। और नदी से जलम आनीय जल लाकर मम मेरी पिपाशाम प्यास को शम्य शांत करो। और नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा और बाघ ने जल पीकर पुनः
व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, और बाघ जल पीकर फिर से व्याधम एवदत, शिकारी से बोला, शांता में पिपाशा, शांता शांत हो गई है, मैं मेरी पिपासा प्यास, मेरी प्यास तो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। सांप्रतम इस समय, बुभुक्षितो मैं भूखा हूँ, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम और अब मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। इस समय तो मैं भूखा हूँ और अब इदानीम अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान है, और चंचल नामक जो शिकारी था उक्तवान है, उसने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान है, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। और त्वया मिथ्या भणितम, और तुम्हारे द्वारा मुझे झूठ भणितम कहा गया, तुम्हारे द्वारा मुझे झूठ कहा गया। क्या उसने क्या कहा कि धर्म का आचरण किया कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझे मुक्त कर दो। तो कह रहा है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वम माँ खादी तुम इच्छसी, और तुम मुझे माँ, तुम माँ मुझे खादी तुम खाने की इच्छसी, इच्छा करते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, जो व्याघ्र है, जो बाघ है, वो बोलता है, बाघ बोलता है, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। भूख से व्याकुल के लिए कुछ भी गलत अकार्यम, कुछ भी गलत या अकार्यम अर्थात अधर्म या गलत न भवति नहीं होता है। भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी काम गलत नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समहिते, और सभी अपना, सर्व है सभी, स्वार्थम सभी अपना स्वार्थ ही चाहते हैं, समहिते चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल नामक शिकारी ने नदी जल से अपृच्छत पूछा, और चंचल ने नदी के जल से पूछा। तो नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवं एव भवती जना मई स्नानम कुर्वन्ति, एवं एव ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, एवं एव भवती ऐसा ही होता है, जनाः लोग मई स्नानम कुर्वन्ति मेरे में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थः समह्यते, कि लोग मेरे में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति और कपड़ों को, वस्त्राणि कपड़ों को, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, तथा च और मलमूत्र आदिकम और मलमूत्र आदि का विसर्ज्य त्याग करके निवर्तनते चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समहीयते, और वास्तव में सभी अपना, वास्तव में सर्व सभी स्वार्थम अपना स्वार्थ समहीते चाहते हैं। चंचल वृक्ष उपगम्य अपृच्छते, चंचल है जो वृक्ष के उपगम्य समीप जाकर अपृच्छते पूछता है। तो चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है, वृक्ष अवदत मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, वृक्ष तो अवदत तो वृक्ष बोलता है, पेड़ बोलता है, मानवः मनुष्य, अस्माकं हमारी, छायायाम छाया में, विरमन्ति आराम करता है, मानव है जो हमारी छाया में आराम करता है। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं हमारे फल, खादन्ति खाता है, और हमारे फल खाता है। पुनः कुठारै प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, और पुनः और फिर से कुठारी कुल्हाड़ी के द्वारा प्रहत्य प्रहार करके अस्मभ्यम हम सभी को सर्वदा हमेशा ही कष्ट ददति देता है, और पुनः कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमको हमेशा ही कष्ट देता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यत्र जहाँ कहीं भी, कुत्रापि कहीं भी, अपि भी, तो जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति काटता है। सर्वः स्वार्थम समहीते, इसलिए हमेशा सर्व सभी का स्वार्थः अपना, सभी अपना स्वार्थ समहीते चाहते हैं, वास्तव में सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिनीना एतां वार्तां शृणोति स्म, समीप में ही एक लोमशिखा लोमड़ी बद्री गुल्मानां
एक झाड़ियों की पृष्ठ झाड़ियों के पीछे नीली नाम छिपी हुई एता में यह बातचीत को या वार्ता को सुनोती इसमें सुन रही थी। और समीप में ही जो एक लोमड़ी है झाड़ियों के पीछे छिपकर लिनीना छिपकर एता में यह वार्तालाप को सुनोती इसमें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, और सा वह अचानक चंचलम उपसृत्य उसके समीप जाकर, और वह कौन वह लोमड़ी अचानक चंचल नामक जो वो था शिकारी उसके पास जाकर कथयति कहती है, उपसृत्य पास जाकर कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, माम मुझे, अपि भी विज्ञाप्य बताइए। तो अचानक ही वह लोमड़ी चंचल के पास जाकर कहती है कि का वार्ता क्या बात है, मुझे भी बताइए। स अवदत वह अर्थात कौन, शिकारी कहता है, आह मातृसौस, ओहो मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम बहुत सही समय पर, तुम अवसरे सही समय पर, समागतवती आई हो, मौसी तुम सही समय पर आई हो। मया अश्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मया मेरे द्वारा अश्य इस व्याघ्र से बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एष माम एव खादितुम इच्छति, परंतु एष यह माम एव मुझे ही खादितुम खाने की इच्छा कर रहा है, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा कर रहा है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेद्यते, तदंतरम इसके बाद उस शिकारी ने लोमशिकायै उस लोमड़ी को निखिलाम सारी कथा नैवेद्यते उसको सुनाई, और इसके बाद उस शिकारी ने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथ्यत बाढ़म त्वम जालम प्रसार्य, और लोमड़ी ने चंचल को अकथ्यत बाढ़म कहा, बाढ़म त्वम जालम प्रसार्य, ठीक है बाढ़म, ठीक है तुम जाल को प्रसार्य फैलाओ। तो लोमड़ी ने चंचल नाम के शिकारी को कहा, ठीक है तुम उस जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, और पुनः फिर से किसने, लोमड़ी ने व्याघ्रम उस बाघ से, फिर वह लोमड़ी उस बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि, कि किस प्रकार से तुम एतस्मिन् इस जाल में बद्ध फंस गए थे, इति अहम मैं प्रत्यक्ष रूप से द्रष्टुम इच्छामि देखने की इच्छा रखती हूँ, अर्थात मैं देखना चाहती हूँ। तो तुम केन प्रकार ने किस प्रकार से तुम इस जाल में बन गए थे अर्थात फंस गए थे, मैं यह प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः बाघ तद वृत्तांतम उस वृत्तांत को प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविश्यते, और बाघ ने तद उस वृत्तांत को उस घटना को प्रदर्शन करने के लिए तस्मिन् उस जाल में प्रवेश किया, और बाघ ने उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथ्यत, और लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति पुनः कूर्दन कृत्वा दृश्य, कि संप्रति इस समय पुनः फिर कूर्दन कूद कर कृत्वा करके दर्शय मुझे दिखाओ, और इस समय पुनः फिर से उसी प्रकार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरते, स और वह बाघ ने तथैव वैसा ही समाचरते आचरण किया, अर्थात वह बार बार कूदा, वह बाघ बार बार कूदा, वैसा ही आचरण किया अर्थात बार बार कूदा। अनारतम कूदनेन स श्रान्तः अभवत्, अनारतम निरंतर कूदने से स वह बाघ शांत थका हुआ अभवत हो गया, और निरंतर कूदने से वह बाघ थका हुआ हो गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षा में इव च अयाचत। जाल में बंधा हुआ स वह व्याघ्र बाघ क्लांत थका हुआ
होकर थककर निसहाय निस्सहाय भूतवा होकर तत्र अपतत वही अपतत गिर गया और गिरकर च और प्राण भिक्षा में अपने प्राणों की भीख अयाचते मांगने लगा। निस्सहाय होकर तत्र अपतत वहीं गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम सर्वस्वार्थ संहिते। लोमशिका और लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ से अवदत कहा, सत्यम सत्य ही त्वया तुमने सत्य ही भणितम कहा था कि सर्वः स्वार्थम संहिते कि सभी ही वास्तव में सभी ही अपना भला स्वार्थ चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। तो लोमशिका लोमड़ी ने बाघ से अवदत कहा, त्वया तुमने भणित सत्य ही कहा था कि सर्व स्वार्थम संहिते सभी अपना भला चाहते हैं। अर्थात बाघ के फिर से जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर चला गया। ये पाठ में आए कठिन शब्दार्थ हैं। व्याधः शिकारी या बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना, नैवेद्यते नी प्लस अवैद्यत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, निसार्यतः निकाला, नी प्लस असार्यत मतलब निकाला, क्लांतः थका हुआ, पिपाशु प्यासा, शम्य है शांत करो, बुभुक्षित है भूखा, भणितम कहा, प्रशालयंती धोते हैं, विसर्ज्य छोड़कर, निवर्तनते चले जाते हैं, उपगम्य है पास जाके, विरमंती विश्राम करते हैं, कुठारही कुल्हाड़ियों से, कुठारे कुल्हाड़ियों से, प्रहत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिखा लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृ शौश हेमोसी, समागतवती पधारी आई है, निखिलाम है संपूर्ण, बाढ़म ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने समक्ष या सामने अपने सामने, वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशतः प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तते प्रति आवर्तते लौट आया। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखते, एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याधस्य शिकारी का नाम किम आसीत क्या था, तो शिकारी का नाम क्या था, चंचलः। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान है, चंचल ने बाघ को कुत्र कहाँ दृष्टवान देखा, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, जाले जाल में। कस्मै किमपि अकार्य न भवति, किसके द्वारा कोई भी कार्य अकार्य न भवति अकार्य नहीं होता है, शुद्धा आर्ताया भूखे व्यक्ति के लिए, शुद्धा आर्ताया। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, झाड़ियों के पीछे से निकल कौन आई थी, पीछे से कौन निकल के आई थी, लोमशिखा लोमड़ी, झाड़ियों से पीछे निकल के लोमशिखा आई थी अर्थात लोमड़ी। सर्व किम संहिते, सबकी ही का क्या है, संहिते चाहते हैं, सभी क्या चाहते हैं, स्वार्थम, सर्व स्वार्थम संहिते। निसहायो व्याधः किम याचते, निस्सहाय व्याध ने अर्थात बाघ ने, किम याचते क्या याचना की, उस थके हुए निस्सहाय बाघ ने क्या याचना की, प्राण भिक्षा में, प्राण की रक्षा की प्रार्थना की, याचना की। पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया जाता था, क्या किया उसने। चंचलेन वने जालम विस्तारितुम, उसने वन में जाल को फैलाया। व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांताम अभवत, शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। व्याघ्रस्य पिपाशा नद्याः जलम पीत्वा शांता अभवत, बाघ की प्यास नदी के जल को पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, और जल पीकर बाघ ने क्या कहा।
जलम पीत्वा जल पीकर व्याघ्र बाघ ने अवदत् कहा, सांप्रतम इस समय बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। चंचलः मातृशौचः इति काम संबोधितवान्, चंचल ने मातृशौचः यह संबोधन किसे संबोधित किया? चंचलः मातृशौचः मौसी, मातृशौचः माता की बहन अर्थात मौसी, इति लोमशिखा में संबोधितवान्, लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धः व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याघ्रः किम अकरोत्, जाल में पुनः बंधने पर फंसने पर व्याघ्र बाघ को देखकर व्याधः शिकारी ने क्या अकरोत् किया। जाले पुनः बद्ध, जाल में फिर से फंस जाने पर बन जाने पर व्याघ्र बाघ को देखकर शिकारी ने प्रसन्न भूत्वा गृहं गतवान्, प्रसन्न होकर गृहं गतवान् अपने घर को चला गया। तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानां वाक्यानि कः का कम काः प्रति कथयन्ति। नीचे लिखे वाक्यों में किसने किसको कहा, किसके प्रति ये कथन कहा वो बताना है। क का किसने, कम का किससे कहा। यथा जैसे, इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि, इदानीम कि अब, अहम मैं, त्वां तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। यह किसने किससे कहा? बाघ ने, व्याघ्र बाघ ने शिकारी से कहा। व्याधम, ये एक जैसे शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना है। ध है या घ, घड़ी का है या ध है। तो व्याघ्रह मतलब बाघ और व्याधम मतलब शिकारी। तो बाघ ने शिकारी से कहा। कल्याणम भवतु ते, कल तुम्हारा कल्याण हो, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। यह बाघ ने शिकारी से कहा। तो व्याघ्रः व्याधम। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं। ये नदी जल ने कहा। और किससे कहा? व्याधम शिकारी से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान् त्वया मिथ्या भणितम, मैं तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझे भणितम मिथ्या झूठ भणितम कहा। ये किसने कहा? व्याध ने कहा अर्थात शिकारी ने किसे कहा? व्याघ्रम बाघ से। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं भी छेदनम काटते, कुर्वन्ति करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। ये वृक्ष ने कहा। और किससे कहा? व्याधम शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति इस समय, पुनः पुनः फिर से, कूर्दनम कूदकर, दर्शय दिखाओ। यह लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ से कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम, रेखांकित किए गए पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निस्सार्यते, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो किसने निकाला है? पंचमी है। जालात, किससे बाहर निकाला। तो यहाँ क्या, जालात की जगह क्या आ जाएगा? कस्मात। और यहाँ पूर्ण विराम की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहिः निस्सार्यते। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छते, चंचल है जो पेड़ के समीप जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्षम द्वितीय व्यक्ति है तो यहाँ आ जाएगा। तो किसके समीप जाके पूछा? तो यहाँ आ जाएगा चंचल है, वृक्षम की जगह आ जाएगा कम, उपगम्य अपृच्छते, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। व्याघ्रः लोम शिकायै निखिलाम कथाम निवेद्यते, और बाघ ने लोमड़ी को पूरी कथा, सारी कथा सुनाई। तो किसको सुनाई? तो यहाँ लोमी शिकाई की जगह आ जाएगा कश्यई। मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, और मानव जो है वृक्षों की छाया में आराम करता है। तो किसकी छाया में आराम करता आ जाएगा? तो मानवः केशाम छायायाम विरमन्ति, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा पूर्ण विराम की जगह। व्याघ्रः नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशा शमयत्, बाघ और व्याघ्र बाघ ने नाद्याम नदी के जल से व्याधस्य पिपाशाम असम्यत करी। तो किस नदी के जल से किसकी प्यास शांत करी? तो नद्या किसके जल से शांत करी? नदी के जल से। तो यहाँ नद्या की जगह आ जाएगा कश्या। तो व्याघ्रः कश्या जलेन व्याधस्य पिपाशायाम अशम्यत। मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूर्यते, ये पेटिका से पदों को चुनकर कथा को पूरा करेगी। कथा दी हुई है या पेटिका में शब्द दिए हुए हैं, इनको चुन के इस कथा को पूरा करना है। एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्, एकस्मिन् वने एक वन में एक बूढ़ा बाघ था, आसीत् था।
स एकदा व्याधिने, और एक बार व्याधि ने शिकारी के द्वारा विस्तारित फैलाए हुए जाले जाल में बद्ध अभवत फंस गया था, बंध गया था। स बहु प्रयासम, उसने बहुत प्रयास कृतवाने करके किया, किंतु जालात मुक्त न अभवत, किंतु जाल से मुक्त न अभवत नहीं हुआ। अकस्मात अचानक तत्र एक, वहाँ पर एक मूषकः चूहा सम आगच्छत आया, वहाँ पर एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम, और बंधे हुए बाघ को, फंसे हुए बाघ को दृष्टवा देखकर स वह तम अवदत, उससे बोला, अहो अहो भवान, आप जाले बद्ध, जाल में फंस गए हैं, बंध गए हैं। अहम त्वाम, मैं तुम्हें मोचयितुम, मुक्त करने की इच्छा रखता हूँ, तुम छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ। तत्श्रुत्वा, और उसे सुनकर व्याघ्रः बाघ सहटासहम अवदत, हंसते हुए बोला, अरे तुम शूद्र है, शूद्र मतलब छोटे जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मां मुझे मोचिष्यसि, मुक्त करते हो, तर्हि तो अहम, मैं त्वाम तुम्हें न हानिष्यामि, तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, अर्थात नहीं मारूंगा। मूषकः, मूषक ने, चूहे ने स्वकीय, अपने लघु दंती, छोटे छोटे दांतों से, तत्जालस्य, उस जाल को, कर्तनम, काट करके तम, उस व्याघ्र बाघ को, बही बाहर, कृत्वा ने बाहर किया, अर्थात उस जाल से मुक्त किया। छठा प्रश्न, यथा निर्देश अनुसारम उत्तरत, यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। स लोमिशिकायै सर्वा कथाम नैवेद्यते, उस लोमड़ी ने सारी कथा को सुनाने के लिए कहा। अश्मी ने, इस वाक्य में विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? सर्वा, मतलब सभी, पूरी कथा को, सभी कथा को, तो सर्वाम यहाँ है जो विशेषण वाक्य है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम, यहाँ अहम, मैं, इति सर्वनाम पदम, कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याध्याय, उस शिकारी के लिए, तो व्याध्याय शिकारी के लिए सर्वनाम पद प्रयुक्त हुआ है। सर्व स्वार्थम समहिते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। सर्व स्वार्थम समिति, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? सर्वः, सर्वः जो है कर्ता पद है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह सहसा अचानक चंचल नामक शिकारी के पास आकर कथयति कहती है। वाक्यात, इस वाक्य में एकम अवयव पदम चित्वा लिखित है, एक अवयव पद को चुनकर लिखे। तो सहसा, यह क्या है? अवयव पद है। का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, क्या बात है? माम, मुझे भी, विज्ञाप्य, बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम विज्ञापय, विज्ञापय ये क्रियापद है, और क्रियापद से पद परिचयम अपि लिखित है, और इसका पद परिचय है, वी उपसर्ग है, इसमें विज्ञापय में वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। वी उपसर्ग, ज्ञा धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सातवां प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्य, तो उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा, जैसे मातृ, ये इकारांत शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है। और ऐसे सवश्री, मातृ मतलब माता, शवश्री मतलब बहन, तो यहाँ पर मातृ का चलेगा प्रथमा में माता, मातरौ, मातरः, तो शवश्री का चलेगा शवशा, शवशारौ, शवशारः। मातृ तृतीय विभक्ति, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी, तो शवश्री का तृतीय होगा शवश्रा, शवश्रभ्याम, शवश्रभी, शवश्री सप्तमी, शवशरी, शवश्रोः, शवश्रुषु, तो मातृ का सप्तमी होगा मातरी, मात्रोः, मातृषु। शवश्री का षष्ठी शवशौषु, शवशु, शवश्रो, शवश्रीणाम। मातृ का षष्ठी मातुः, मात्रौ, मातॄणाम। लास्ट प्रश्न है, धातु प्रत्यय च लिखते हैं, धातु और प्रत्यय लिखिए। धातु प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। ये पद दिए हुए हैं, ये धातु और प्रत्यय। जैसे गंतुम, गंतुम में गम धातु और तुमुन प्रत्यय है, तो गम प्लस तुमुन। दृष्टुम में दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय, तो दृश्य प्लस तुमुन। करणीयम में क्री धातु और अन्यर प्रत्यय है। पातुम में पा धातु तुमुन प्रत्यय है। खादितुम खाद धातु और तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु प्लस कत्वा प्रत्यय है।
कंटकेनैव कंटकेनैव कंटकम। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।